बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर नंबर 4 जो था उसमें ऑडियो का इशू आ रहा था। आज हम इस सेशन में उसको भी रिवाइज़ करेंगे और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़े थे हमने लेक्चर 4 में उसको भी सॉल्व करेंगे इसी ही वन सिटिंग में। लास्ट टाइम हमने बात की थी CGS पे, उसका हमने फैक्ट्री कॉस्ट तक पढ़ लिया था और इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक हम कैसे पहुंचते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये दोनों मिलके प्राइम कॉस्ट बनाते हैं। इनको दोनों को ऐड किया जाए तो प्राइम कॉस्ट बनती है। अगर इसमें FOH ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास बन जाती है फैक्ट्री कॉस्ट FC। ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट। जो हमने लेक्चर 3 से एंड किया था उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट उसमें हमने काउंट की थी 2,30,000 और उसमें अगर जो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH तीनों मिलके जो फैक्ट्री कॉस्ट बनाते हैं उसको फर्दर अगर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ एडजस्ट करें, यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड की जाती है और क्लोजिंग इन्वेंट्री उसमें से माइनस की जाती है, तो आपके पास जो फिगर्स आते हैं उसको आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको करेंगे कैसे? टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में हमारे पास हमें मालूम है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH की कॉस्ट है। अगर हम इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री ओपन ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। अब उसमें से अगर जो एंड पे वर्क इन प्रोसेस में होता है उसको माइनस कर दें क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को, तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब यहाँ पे ये बात याद रखने के काबिल है कि एक पीरियड जो पिछला पीरियड होता है उसमें जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री होगी वो आने वाले पीरियड में, यानी कि जो अभी करंट पीरियड होगा उसके लिए वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री बन जाएगी। यानी कि जो पिछले पीरियड की क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री होगी आने वाले पीरियड के लिए वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री बन जाएगी और यही चीज़ नोटिंग में लिखी हुई है। इसके बाद आगे हम अगर मूव करें, जो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पिछली स्लाइड में पढ़ा, ये जो हमारे पास आया 2,30,000, अगर इसमें आप ऐड कर दें फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री तो आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। ये जो 3,10,000 आपके पास है, इसमें से अगर आप क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को माइनस कर दें जो कि 10,000 है, तो आपके पास आ जाता है जितनी आपने सेल्स की होती हैं उन चीज़ों की कॉस्ट क्या थी, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पिछले पीरियड में जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स होगी आने वाले पीरियड में वो आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बन जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट, तो सारे के सारे अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व करें जो हमने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जब हमने निकालना है तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल और उसके बाद जितनी आप उस साल में परचेज़ करेंगे उन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास मटेरियल जो अवेलेबल होगा इस्तेमाल के लिए वो आ जाएगा। उसमें से जब एंड पे आपका जो रॉ मटेरियल है क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको माइनस करें तो आपके पास जो फिगर आएगा उसको कहेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। और अगर उसमें डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है जो कि 60,000 थी उसको ऐड किया जाए तो हमारे पास बन जाता है प्राइम कॉस्ट, यानी कि प्राइम कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को ऐड करने से हासिल होती है। उसके बाद प्राइम कॉस्ट में अगर आप FOH ऐड कर दें तो आपके पास आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, जो कि हमारे पास थी FOH था हमारे पास 80,000 और फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास जो कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH का जो एक मजमूआ था उसको फैक्ट्री कॉस्ट कहते हैं। और इसमें अगर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दी जाए
तो ये आपके पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, और उसमें से अगर लेस कर दें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस तो आपके पास जो फिगर आएगा उसको कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और उसमें अगर आप ऐड कर दें जो फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री तो आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पहले थी और ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है, तो आपके पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड या कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से आप लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, तो आपके पास जो अल्टीमेट फिगर आएगा वो आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। पहला जो हमने पढ़ा है वो था आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब हम बात करेंगे इनकम स्टेटमेंट की जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास जो सेल्स होती हैं उस पीरियड की, लेट्स सपोज हमारे पास थी एक पीरियड की सेल्स 6 लाख, और उसमें से आप जब जो हमने कैलकुलेट किया CGS उसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा GP जिसको ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस करने होते हैं, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं ये आपने याद रखना है। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये तीनों जो हैं आप इनको ऐड करें तो ये बनता है 1 लाख। 1 लाख जब आप GP से माइनस करेंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद आपके पास आया है। उसके बाद आपने माइनस करना होता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, यानी कि जो लोन आपने रेज़ किया उस पर जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो लेट्स सपोज था 50,000, और 2 लाख में से 50,000 जब माइनस किया तो आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स की अगर आपकी जो लायबिलिटी थी वो 60,000 थी, उसको माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट जिसको कहते हैं वो आपके पास गेन हो जाएगा, जो कि है 90,000। अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, जो हम CGS कैलकुलेट कर रहे होते हैं बिफोर द पीरियड, तो उस वक्त तक हमारे पास FOH के एक्चुअल फिगर्स नहीं होते। आप FOH को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आप एक डिटरमिनेंट रेट होता है आपके पास लेबर कास्ट के हिसाब से, मशीन के जो कास्ट है उसकी, या फिर मटेरियल की प्रोपोर्शनेट के परसेंटेज के हिसाब से, वो आप जो एक गैस लगाते हैं, एस्टिमेटेड गैस होता है, वो गैस आप कहाँ से हासिल करते हैं, जो पिछली आपकी रूटीन में काम हो रहा होता है आपकी फैक्ट्री में, तो जितनी आपकी FOH हो रही होती है उसको आप किसी चीज़ का प्रोपोर्शन ले लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट का, डायरेक्ट लेबर की कास्ट का, किसी भी कास्ट का। तो जो आपने वो एस्टिमेटेड कास्ट ऐड की होती है उसको कहते हैं अप्लाइड FOH। CGS में नॉर्मली अप्लाइड FOH पे काउंट करते हैं और उसको कहते हैं FOH एट नॉर्मल। जब आप अप्लाइड FOH यानी कि अंदाजे वाला जो FOH है उसको ऐड करते हैं, जब आप FOH को एक्चुअली काउंट करते हैं तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसकी जो वेरिएशन है उस को ऐड और माइनस करना पड़ता है। अगर अप्लाइड FOH आपका ज़्यादा हो तो आप उसको माइनस करते हैं CGS में से, अगर आपका अप्लाइड FOH कम हो तो उसको मज़ीद ऐड किया जाता है। तो ये होता है अप्लाइड FOH। ये जो प्रीडिटरमिनेंट FOH रेट है ये किसी भी बेस पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी फैक्ट्री में जैसे FOH की कास्ट होती है, अगर आप उसको लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, मटेरियल का ज़्यादा उस पर फंक्शन है FOH का, लेबर आवर्स पे वो बेस कर रहा है या मशीन आवर पे बेस कर रहा है या प्राइम कास्ट पे ओवरऑल बेस कर रहा है, तो आप उसका प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं या उस पर जितनी वो कास्ट आई होती है लेबर की या FOH की उसकी कास्ट का अंदाज़ा लगाते हैं। अगर फर्ज किया 1 लाख लेबर कास्ट है तो 1 लाख ही FOH होगी या 1,50,000 होगी। तो ये जो आप प्री डिटरमिनेंट एक रेट बनाते हैं तो उसको आप अप्लाई कर देते हैं CGS एट नॉर्मल काउंट करने के लिए। इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, बात वही है, इतनी इसमें मुश्किल बात कोई भी नहीं लिखी हुई। और इसके बाद आता है टोटल फैक्ट्री कास्ट बेस्ड ऑन अप्लाइड FOH। अब यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। अज्यूम अप्लाइड FOH रेट इज़ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट, यानी कि हमें FOH का पता नहीं लेकिन लेबर कास्ट का हमें जब पता होगा तो लेबर कास्ट का 150% आप लेंगे FOH को। लेट्स सपोज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम की कास्ट है आपके पास
90,000 डायरेक्ट लेबर की कास्ट थी 60,000 और प्राइम कास्ट आपके पास आ गई 1,50,000। FOH आपने अप्लाई करना 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कास्ट। तो डायरेक्ट लेबर की कास्ट हमारे पास 60,000 है, 60,000 का 150% लेंगे तो 90,000 हो जाएगा। प्राइम कास्ट में 90,000 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल फैक्ट्री कास्ट आ जाएगी जो कि प्रीडिटरमिन्ड एक रेट पे है। और इसको आप क्या कहते हैं, जो कास्ट आप CGS कैलकुलेट करते हैं इसको कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल। अब यहाँ पे एक जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री लेट्स सपोज आपके पास 10,000 थी, परचेज आपने 1 लाख की आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो गया 1,10,000 का, उसमें आपने ऐड किया लेस किया क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, तो आपके पास जो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 90,000 आया। डायरेक्ट लेबर की कास्ट का हमें पता है 60,000 है, ये डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कास्ट दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ गया प्राइम कास्ट जो कि है 1,50,000। उसमें आपने जो अप्लाइड FOH है 150% ऑफ दी लेबर कास्ट, तो ये 90,000 जो है ये आपके पास ऐड करने से आपके पास फैक्ट्री कास्ट 2,40,000 आ गई। उसमें आपने ऐड किया ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री जो कि 30,000 है, तो आपके पास आ गया कास्ट ऑफ गुड टू बी मैन्युफैक्चर्ड 2,70,000। उसमें से आपने लेस किया वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री को, तो आपके पास जो कि 50,000 है उसके आपके पास आ गया कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 2,20,000। उसमें जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3,20,000 जिसको आप कहेंगे कास्ट ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड। उसमें से लेस करेंगे आप जो है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री जो कि 10,000 है, तो आपके पास आ जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स एट नॉर्मल 3,10,000। अच्छा, वेरिएंस में यही बताया गया कि जो आपका अप्लाइड FOH होता है और जो एक्चुअल FOH होता है उनमें जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं वेरिएंस। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हमें देखना पड़े कि हम इसको एडजस्ट फर्दर कैसे करेंगे तो इसको हम देखते हैं। अंडर और ओवर अप्लाइड FOH कास्ट। अप्लाइड FOH लेट्स सपोज था 90,000 और एक्चुअल आपका जब आपने FOH काउंट किया तो आपका पता चला कि वो 80,000 था। अब जो है आपने जो अप्लाई किया था 90,000 और हकीकत में था कितना 80,000, जो आपने अप्लाई किया था वो 10,000 ज़्यादा था, तो इट्स मीन आपने माइनस करना है जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने बताई है उसमें आपने CGS ज़्यादा शो किया हुआ है FOH की शक्ल में, तो उसको आपने लेस करना है। तो उसको एडजस्ट करने के लिए भी मेथडोलॉजी है, कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं आपका ओवर या अंडर अप्लाइड FOH होगा। तो इसका तरीक़ाकार क्या होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड FOH such variance should be eliminated from the financial statement through adjustment. Under or over applied FOH cost can be adjusted in the following cost profit figure. तो आप या तो इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज कर सकते हैं जिसमें वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री होगी, फिनिश गुड्स की होगी और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है आप उसको टोटली कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एडजस्ट चार्ज कर दें। और तीसरे नंबर पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसको नेट प्रॉफिट को चार्ज कर दें। अब इन दो को यानी कि आप इंटायर प्रोडक्शन या कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को चार्ज करते हैं तो उसका तरीक़ाकार अलग होगा, और उसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट को चार्ज करेंगे तो उसका रिवर्स मेथड होगा। इसको भी आगे चल के हम एक्सप्लेन करते हैं जिससे आप समझ जाएंगे। लेट्स सपोज एडजस्टमेंट इन द इंटायर प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन थी आपके पास था वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 50,000, फिनिश गुड की थी 10,000 की और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड की आपकी थी 3,10,000। अब जब आप इन तीनों को जमा करने के बाद प्रोपोर्शन निकालेंगे तो प्रोपोर्शन के हिसाब से फिर इनके जो हिस्से में आएगा जो जितनी अमाउंट बड़ी होगी उसके इतने हिस्से में ज़्यादा आएगा जो ओवर अप्लाइड था। तो ये जो है 1,350 आया वर्क इन प्रोसेस के हिस्से में और फिनिश गुड के हिस्से में 270, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के हिस्से में आया 8380। तो इन तीनों को आप ऐड करें तो ये 10,000 बनता है, वही जो ओवर अप्लाइड आपने किया था। इनको माइनस करने के बाद आपके पास एक्चुअल जो वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री और CGS की ये स्टेटमेंट आ जाती है। इसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे बात ये है, ये तो पिछला हमने चार्ज किया था जब वो इंटायर प्रोडक्शन को चार्ज करते हैं। इसके अलावा जो है ओवर या अंडर अप्लाइड एफओएच, उसको सीजीएस को जब आप चार्ज करेंगे, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, तो उसका क्या तरीकाकार होगा। लेट्स सपोज आपके पास थी ये, आप थ्योरी खुद पढ़ सकते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने इसको पढ़ लिया था, लेकिन आप इसको पढ़ेंगे। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसका लुबलुबाब बता रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ, सिंपल वही मतलब निकलता है उसका। अच्छा, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल आपके पास आई थी 3,10,000। अब जब हमने देखा तो हमने ओवरहेड जो था, फैक्ट्री ओवरहेड, इसको 10,000 से ओवर अप्लाई किया हुआ था। जो ओवर अप्लाई किया था, इट्स मीन कि जो हमारी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट नॉर्मल शो हो रही थी वो 10,000 ज़्यादा से शो हो रही थी। इसलिए 10,000 उसको एक्चुअल पे लाने के लिए जो हमने ओवर अप्लाइड एफओएच लगाया था उसको माइनस करने से हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एट एक्चुअल आ जाएगी, जो कि 3 लाख बनती है। अच्छा, यहाँ पे तो हमने माइनस किया, जो ओवर अप्लाइड था उसको माइनस किया। अगर अंडर अप्लाइड होगा तो उसको ऐड कर देंगे। और ये बात याद रखें, जो ये मेथड होगा तो जब हम नेट प्रॉफिट को चार्ज करेंगे तो उसका मेथड उल्टा होगा, यानी कि यहाँ पे ओवर अप्लाइड अगर माइनस हो रहा है तो नेट प्रॉफिट होगा तो उसमें ऐड होगा। अगर यहाँ पे जो है अंडर अप्लाइड जो है वो ऐड कर रहे हैं तो उधर जाके माइनस करेंगे, तो इसका रिवर्स होगा। अच्छा, यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है कि हमने अगर वही ओवर अप्लाइड एफओएच जो था उसको अगर एडजस्ट करना है इनकम स्टेटमेंट में या नेट प्रॉफिट के साथ तो कैसे करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास थी सेल्स 6 लाख, सीजीएस आया 3,10,000, ग्रॉस प्रॉफिट आया इतना हमारे पास, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए 1 लाख, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,90,000। तो फर्दर चल के अगर उसमें आप माइनस करें इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, और उसमें से टैक्स 60,000 माइनस करें तो आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो जो ओवर अप्लाइड एफओएच हम सीजीएस में से माइनस कर रहे थे, यहाँ पे हम उसको ऐड कर देंगे क्योंकि वो उधर कास्ट का प्रॉब्लम था, यहाँ पे प्रॉफिट की बात है। प्रॉफिट और कास्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ओवर अप्लाइड जो एफओएच था उसको ऐड करना है। तो 80,000 नेट प्रॉफिट था, 10,000 उसमें ऐड किया तो हमारे पास 90,000 नेट प्रॉफिट आ गया। और थ्योरी में भी यही बात लिखी है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद थे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हुई थी, हमने करना था इसमें से प्रिपेयर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। तो आपको पता है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी हो तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट लेबर एफओएच, और वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये तीनों जब आप ऐड करते हैं चारों को तो आपके पास जो अमाउंट आती है उसको कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे हम, आपने प्रैक्टिस की होगी, देखें आप कहाँ पे अगर गलती की है, ठीक की है तो वेल एंड गुड। ये देखें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था और उसमें जितनी परचेजेस की उस पीरियड में 2,55,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री थी 61,000। जब इसको आपने सम अप किया तो आपके पास जो 2,46,000 आया, ये है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। और डायरेक्ट लेबर की कास्ट 85,000, तो आपके पास प्राइम कास्ट बन गई 3,31,000। उसमें एफओएच आपने ऐड किया 76,000, तो आपके पास जो है फैक्ट्री कास्ट आ गई 4,07,000। उसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड करेंगे तो और माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को, तो आपके पास जो अल्टीमेट बैलेंस आएगा 4,17,000, वो है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें 2 डिमांड की गई थी, एक तो आप कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनानी है, दूसरी आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनानी है। मुख्तलिफ डाटा आपके पास दिया था, तो आपने कैसे सॉल्व किया, देखते हैं कि सही कैसे होना था। तो देखें जी, आपके पास मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री थी 1 लाख, उसमें जितनी परचेजेस की 4,40,000, तो आपके पास, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल उसमें से माइनस कर दें तो आपके पास नेट जो बैलेंस आया ये कास्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। उसमें आपने ऐड करना है डायरेक्ट लेबर की कास्ट को, तो आपके पास आ जाएगी प्राइम कास्ट जो कि 7,55,000। अब आपने उसमें एफओएच ऐड करना है तो ये बन जाएगा आपके पास 2,80,000, और उसमें एफओएच की कास्ट है 2,80,000, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये जो बैलेंस आएगा ये है मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या फैक्ट्री कास्ट। और उसमें आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ऐड करेंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री, तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि 10,46,000 है।
दूसरे में था, उसने कहा है कि आप CGS बताएं। तो आपको पता है कि कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 10,40,000 हमने काउंट किया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को ऐड करें और क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को माइनस करें, तो आपके पास जो बैलेंस आएगा उसको कहते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और इसकी भी मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास दी हुई थी और आपने 3 रिक्वायरमेंट थी, कास्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट। इन तीनों को हमने निकालना था, इसमें से सॉल्व करना था। तो देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना था। आपकी अगर कहीं गलती हुई है तो उसको करेक्शन कर लेंगे। रॉ मटेरियल जो ओपनिंग की इन्वेंट्री है और जो परचेजेज हुई थी 1,20,000, उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री 21,000 और आपके पास जो बैलेंस फिगर आएगा वो है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की अमाउंट 1,14,000। उसमें आप ऐड करें डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट, तो आपके पास आ जाता है प्राइम कास्ट। उसमें आप FOH को ऐड करें जो कि अप्लाइड रेट है, यानी कि 179,000 जो कि प्राइम कास्ट है, उसका 20% आप जो है वो निकालेंगे, वो 35,800 है। और आपके पास फैक्ट्री कास्ट जो आ जाती है वो 2,14,800 आ जाती है। उसमें आप ओपनिंग जो है वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को ऐड करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री को जो कि 19,000 है। तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि 2,09,800 है। इसके बाद आपने दूसरे नंबर पे काउंट करनी थी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की स्टेटमेंट। तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की स्टेटमेंट आपके पास आ गई थी, उसमें आप ऐड करेंगे फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री और माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स एट नॉर्मल आ जाएगा। तो आपको दिया गया था, वर्किंग करने से आपको पता भी चल जाएगा आगे चल के है भी कि ओवर अप्लाइड FOH था या अंडर अप्लाइड था। तो अंडर अप्लाइड चूँकि था इसलिए हमने इसको मज़ीद जो है ये ओवर अप्लाइड FOH आ जाता है 1,800। तो आपने ओवर अप्लाइड को माइनस करना होता है, तो ओवर अप्लाइड FOH को माइनस किया तो आपके पास एक्चुअल जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आ जाती है 2,18,000। उसके बाद हमने बनानी है, ये वर्किंग है, जो अप्लाइड FOH रेट था 20% ऑफ प्राइम कास्ट वो था 35,800। जब आपने एक्चुअली इसको काउंट किया तो क्या था, पावर एंड हीट इसमें डालनी थी, इनडायरेक्ट मटेरियल, डेप्रिसिएशन प्लांट, इनडायरेक्ट लेबर, ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सारे ये बनते थे 34,000। हमने अप्लाई किया था 35,800। तो 35,800 में से 34,000 आपने माइनस किया तो आपके पास 1,800 जो है ओवर अप्लाइड FOH आ गया, जिसको आपने लास्ट स्लाइड में एडजस्ट भी कर दिया। अब हमने करना है इनकम स्टेट कैलकुलेट करनी है। तो देखें कि इनकम स्टेटमेंट का सॉल्व कैसे करना है। सेल थी हमारे पास 4,50,000, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे हमने पहले काउंट की हैं पीछे वो 2,18,000 की थी। प्रॉफिट GP जो है ग्रॉस प्रॉफिट वो हमारे पास बन जाता है 2,32,000। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने माइनस करना है। इसमें बैड डेट्स होते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडमिन एक्सपेंसेस है। इन चारों को आपने ऐड किया तो ये बन जाते हैं 54,500। इसको माइनस करने से आपके पास नेट प्रॉफिट जो आ गया 1,77,500। तो यहाँ पे आज का हमारा जो है लेक्चर ख़त्म होता है। हमने जो है इनकम स्टेटमेंट को काफ़ी डिटेल में पढ़ा, CGS कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम स्टेटमेंट कैसे काउंट करते हैं और इसके पूरे फार्मूले को जो CGS का स्टैंडर्ड फार्मेट है और इनकम स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड फार्मेट है, इसको आप मेमोराइज़ कर लें, याद कर लें। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।